एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया, क्योंकि उसने उस साधु के बारे में बहुत कुछ सुना था। उसके मन में एक बात आई कि मैं भी एक बार जाकर उस साधु को देखता हूँ कि आखिर लोग उस साधु की इतनी तारीफ क्यों करते हैं। जब वो नेता उस आश्रम में गया तो उसने देखा कि एक छोटे से कमरे में कालीन बिछा हुआ था और वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे और उनके सामने साधु जी बैठे हुए थे। वो नेता अंदर गया तो उसके साथ 4 बॉडीगार्ड भी थे और उसको ये आदत थी कि वो जहाँ भी जाता था लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाते थे, उसकी तारीफ करते, हाथ जोड़ते और अपना सिर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा भी नहीं हुआ। साधु ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि साधु किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। नेता को ऐसा देखकर गुस्सा आ गया। उसको लगा कि ये मेरी बेइज्जती है। तो उस नेता ने साधु की बात को बीच में ही काटते हुए गुस्से से बोला, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु उसकी तरफ देखते हुए बोले, आप थोड़ा देर रुकिए, मैं पहले इनके सवाल का जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा, तब तक आप चाहे तो बैठ सकते हैं। साधु को बस इतना कहना था कि उस नेता का चेहरा गुस्से में लाल हो गया और उसने अपना सारा गुस्सा साधु के ऊपर निकाल दिया। अभी तक वो नेता बहुत तमीज से बात कर रहा था, आदर से बात कर रहा था, लेकिन अब वो गाली गलौज पर उतर आया। नेता ने साधु से कहा, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं और आप कहाँ से आए हैं, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूँ या आपके सवाल का जवाब दूँ तो आपको कुछ देर रुकना पड़ेगा। साधु के ऐसा कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा, अब मैं तुझे असली औकात दिखाऊंगा, तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया, तुझे पता भी है कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। साधु ने फिर उसकी तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आप जो चाहें मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर उस नेता ने बोला कि तू ये सुनना चाहता है कि नहीं, या फिर मैं सबके सामने तुझे बताऊं कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू एक बहुत ही घटिया इंसान है, तू कोई साधु नहीं है, ढोंगी है, पाखंडी है, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सबको तुम बेवकूफ़ बना रहे हो। तेरा बस एक ही मकसद है कि इन लोगों के जेब में जितना पैसा है वो सब तेरे पास में आ जाए। तू अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। तेरा असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने पर्दाफाश करके रहूँगा। उस नेता के इतना बोलने के बाद भी उस साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रही। ये देखकर वो और गुस्से से तिलमिला गया। उसने बोला कि अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला, लेकिन अभी भी तेरे पास मौका है। अगर तू मुझसे माफ़ी मांग लेगा तो हो सकता है कि मैं तुझे माफ़ कर दूँ। इतना सब होने के बाद भी साधु शांत था और उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान झलक रही थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर साधु ने अपनी आंखें खोली और हाथ जोड़कर कहा, मुझे आपसे कोई शिकवा गिला नहीं है, मेरे मन में आपके लिए कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी अभी आपने मेरे बारे में कहा वो आपकी सोच थी, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नजर नहीं आती। मुझे आप एक भले इंसान लगते हैं। साधु के इतना कहते ही नेताजी के दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वही कहा जो बाकी सब लोग उसको कहते थे। वो नेता खुश होकर अपने घर को चला गया और जाकर के अपने पिताजी के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी की आंखें बंद थी और वो ध्यान में थे। पूरी जिंदगी उन्होंने सिर्फ लोगों की सेवा की और बदले में किसी से कुछ भी नहीं मांगा था। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने बेटे को सामने देखा तो उनके बेटे के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके बताया कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ है। मतलब उसने साधु के साथ घटी हर एक घटना को पूरे विस्तार से अपने पिता को बताया। जब उसके पिताजी ने ये सब सुना तो थोड़े से मुस्कुराए और बोले, साधु ने तुम्हारी तारीफ नहीं की है, क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा जो तुम हो, बल्कि उन्होंने वो कहा जो खुद है। वही तुमने उनको जो कुछ कहा वो ये नहीं कहा कि जो वो है, बल्कि तुमने वो कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती है जैसा ये दुनिया है, बल्कि ये दुनिया वैसी ही दिखती है जो तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, अपना नज़रिया बदल दो, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो जय हिंद, नमस्कार।